हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम जो था 11th का जो अपना चैप्टर था 3 एक विमी गति, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था एक समान चाल से चलती हुई वस्तु के लिए एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या था? जल्दी से देखिए यहाँ पर। वो फॉर्मूला कुछ था एक्स नोट इज इक्वल टू x1 प्लस वी टी। ये फॉर्मूला हम देख चुके थे। क्लियर है आपको? ये दिख रहा है फॉर्मूला एक्स नॉट इज इक्वल टू x1 प्लस वी टी। आज हमें क्या करना है? आज हम बात करेंगे एक समान गति का ग्राफी निरूपण। यानी कि हम जो रहेंगे, आपके पास में एक वेलोसिटी दे रखेंगे, वेलोसिटी की एक समान वेलोसिटी रहेगी। उस वेलोसिटी, उस वेग के साथ में कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो उसका जो विस्थापन हो रहा है और उसका जो समय लग रहा है उस विस्थापन में, उसका एक यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ की सहायता से हम पता करेंगे कि उसकी जो वेग है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको देखना होगा क्या, एक समान गति का ग्राफी निरूपण। ठीक है, चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहां ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। यहां देखिए, यहां पर एक कोई पर्सन खड़ा हुआ था, ये इसकी रफ्तार थी कुछ v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी स्थिति x1 इज इक्वल टू कितनी थी? 0, और समय भी यहां कितना हो रहा था? 0। क्लियर? चलिए, अब जैसे ही इसने चलना स्टार्ट करा तो ये इस बिंदु तक आया, इस बिंदु तक आया, और इस बिंदु तक आने में इसको जो समय लगा वो कितना लगा? 1 सेकेंड का समय लगा। क्लियर है? अब 1 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो इसने कितनी ट्रेवल करी, तो हमें वो निकालनी है। तो हम यूज करेंगे ये सूत्र का। ये सूत्र के हम बात अगर करें तो x नोट हमें निकालना है, यानी कि ये कितना चला है इज इक्वल टू x1 कितना है यहाँ पर? 0 प्लस वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिख देते अपन 2 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना दे रखा है? 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचा। क्लियर है? ये सेकेंड से सेकेंड काटो तो x नोट हमारे पास में निकल कर आया है 2 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है? 2 मीटर है। यहां तक क्लियर है? अब ये जो पर्सन था यहां आ चुका है, यहां तक समझ में आया? अब मैंने कहा इस बिंदु से लेकर यहां तक तो पहुंच गया था, फिर इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक वो पर्सन आगे की तरफ चला। आगे की तरफ जैसे ही वो चला तो यहां पर अब समय कितना हो रहा था? 2 सेकेंड। कितना समय हुआ यहां पर? 2 सेकेंड। क्लियर? ये 2 सेकेंड कैसा है? यहां से लेके यहां तक आने में उसको लगा 1 सेकेंड, और यहां से लेके यहां तक आने में लगा उसको 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड और 1 सेकेंड ये यहां पर दे रहा है आपको 2 सेकेंड। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में उसको 2 सेकेंड लगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में उसको लगा 1 ही सेकेंड है। मगर अगर हम इस वाले पॉइंट से बात करें तो इस वाले पॉइंट जब उसने स्टार्ट किया था तब समय 0 था, मगर इस वाले पॉइंट पे है तो अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो रहा है। यहां तक क्लियर है? अभी भी इसकी जो स्पीड है कितनी है? वही है, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हमें पता करना है क्या कि ये तो 2 मीटर हम निकाल चुके हैं। अब हमें पता करना है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। क्लियर? तो हम पहले ये फॉर्मूला लगाते। ये फॉर्मूला जैसे ही हमने लगाया तो x नोट अभी हमें निकालना है। अब x नोट जो है वो क्या निकल के आएगा वो हमें यहां देखना है। x नोट इज इक्वल टू, अब x1 की बात करो तो फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस vt। अब ये जो व्यक्ति था, अब ये यहां पर तो नहीं खड़ा था, कहां खड़ा था? इस जगह पर खड़ा हुआ था। तो अब x1 क्या हो जाएगा आपका? ये 2 मीटर, क्योंकि ये पोजीशन क्या हो जाएगी आपके लिए? 2 मीटर वाली पोजीशन हो जाएगी। तो x1 क्या आ जाएगा आपके लिए? 2 मीटर। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 2 मीटर प्लस वेलोसिटी अभी भी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब रही बात समय की, तो समय आप मुझे बताइए कि 2 सेकेंड रखेंगे या फिर ये वाला 1 सेकेंड रखेंगे। यदि आप बात कर रहे हैं कहां से लेके कहां तक की, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक की, तो समय आपको ये 1 सेकेंड रखना होगा। ठीक है? तो यहां पर जैसे ही मैं 1 सेकेंड रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आती है? 2 मीटर प्लस 2 मीटर। तो यहां पर जो x नोट आया आपका वो कितना निकल कर आया है? 4 मीटर। क्लियर? यानी कि जो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आई है आपके पास में? 4 मीटर। तो यहां आप बोल सकते हैं कितना निकल कर आया है? 4 मीटर। यहां तक क्लियर हो चुका है आपको? यानी कि ये 2 मीटर डिस्टेंस था, अब अगला जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर है। क्या ये सही है? सोचिए जल्दी से, क्या ये सही है? ये जो 4 मीटर निकल के आया है
यहां से लेके यहां तक आने में उसको 1 सेकेंड लगा है, क्लियर है। और यहां से लेके यहां तक आने में भी उसको 1 सेकेंड लगा है। तो यहां तो 2 मीटर चल रहा है, वेलोसिटी उसकी 2 है, और यहां पर भी वो 2 मीटर की स्पीड से चल रहा है और समय वही 1 सेकेंड लग रहा है इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में। तो ये 4 मीटर कैसे चल सकता है? यानी कि 4 मीटर जो निकला ये यहाँ के लिए नहीं निकला, कहाँ के लिए निकला ये देखिए। ये जो 4 मीटर निकला है आपका, इस स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास में निकल के ये कितनी 4 मीटर। ये क्लियर है? यानी कि इस सूत्र से जो विस्थापन निकलता है वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही आप निकाल सकते हो, क्लियर है। यदि आपको इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? ये 2 था, ये 4 था, तो ये रिमेनिंग भी कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? अब रही बात यार इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो डायरेक्ट निकालने के लिए आप ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव करा था, इससे पहले आपने एक चीज देखी थी, x2 - x1 इज इक्वल टू v t2 - t1। यदि आप इस सूत्र की सहायता से निकालना चाहते हैं तो आपको यही दूरी निकलेगी बीच की दो बिंदुओं के। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर x2 - x1 हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, अगर हम खाली ये इतना सा फॉर्मूला यूज करते हैं पीछे का खाली vt, तो आपको ये निकल कर आ सकता था, मगर यहां पर हमने x1 को भी ऐड करा है, यानी कि ये हमारा जो x1 है ये इसके अंदर ऐड हुआ है। अगर ये ऐड नहीं होता तो इनके बीच की डिस्टेंस निकल कर आती, मगर यहां पर ये x1 भी ऐड हुआ है, इसलिए ये भी काउंट हो रहा है। और जो 4 मीटर निकल के आया वो यहां से लेके यहां तक निकल कर आया। यहां तक क्लियर है? चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हटाते हैं और अपन बात करते हैं एक समान गति का ग्राफी निरूपण। क्लियर है? चलिए ये आपको समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं अपन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो आप खुद से ट्राई करके देखिए, और मैंने जो समझाया खाली उसको अंडरस्टैंडिंग में रखिए। यहां देखिए, अब हमें बात करनी एक समान गति का ग्राफी निरूपण। तो स्टार्टिंग हम उसी से करते हैं कि हमारा जो पर्सन था वो यहां खड़ा हुआ था और उसकी जो रफ्तार थी वो कितनी थी, 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो चल रहा था। और इस वाले पॉइंट से जब उसने स्टार्ट करा चलना तो 1 सेकंड के बाद वो बंदा पहुंचा इस जगह पर। और जब हमने डिराइव करा कि कितना निकल कर आया था, तो कितना निकल के आया था, 2 मीटर निकल कर आया था यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस। और यहां हमने x1 इसकी स्थिति को 0 माना था और समय को भी 0 माना था। जब व्यक्ति इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु पर पहुंचा तब उसका जो समय था यहां पर 2 सेकंड हो रहा था, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो समय है t2 बराबर कितना है 2 सेकंड है, और यहां से लेके यहां तक का जो समय था वो t1 बराबर कितना था आपका 1 सेकंड। इतनी क्लियर है आपको? देखिए, अब हमने एक और चीज देखी थी कि यहां से लेके यहां तक का जो विस्थापन आया था वो कितना आया था 4 मीटर, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी स्टार्टिंग बिंदु से उसका जो विस्थापन है वो कितना है 4 मीटर है, और स्टार्टिंग बिंदु से 1 सेकंड में उसका विस्थापन कितना है 2 मीटर है। ऐसी आगे बात करते हैं, यहां ले लेते अपन कितना 3 सेकंड। 3 सेकंड यानी कि क्या, यहां से लेके यहां तक इस बिंदु तक आने में उसको कितना समय लगा है t2 इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये देखिए, ये जो अभी तक अपन बात कर रहे हैं ना, ये इस जहां से उसने स्टार्ट किया ना वहीं से बात हो रही है। क्लियर है आपको? इतना समझ में आ रहा होगा। t इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू कितना 3 सेकंड। अब 3 सेकंड में कितना चला होगा तो निकाल लेते हैं अपन, अपना फॉर्मूला पता ही है, x0 इज इक्वल टू x1 प्लस vt। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यहां पर लिख देते हैं वेग कैसा होना चाहिए नियत, क्योंकि यहां बात किसकी करी हमने, एक समान गति। वेग नियत रहेगा तभी गति कैसी हो सकती है, एक समान गति। यहां तक समझ में आया आपको? देखिए x0 इज इक्वल टू x1 प्लस vt हमें निकालना है। x0 x1 कितना दे रखा है, इस वाले पॉइंट की स्थिति कितनी है 4 मीटर, यहां पर 4 मीटर देख रहे हैं ना, इस क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग वाला पॉइंट लेते हैं तो यहां पर जो स्थिति है इस जगह से कितनी है 4 मीटर है, तो यहां पर मैंने 4 मीटर लिखा है। प्लस वेलोसिटी तो नियत है, कितनी रहेगी वापिस से 2 ही रहेगी। अब समय की बात करें तो समय जो लेना पड़ेगा इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का लेना पड़ेगा, क्योंकि चल तो इसी समय में रहा है ना। तो यहां से लेके यहां तक का जो समय रहेगा कितना रहेगा 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड यानी कि 1 सेकंड। ये क्लियर है आपको? यानी कि यहां पर मुझे क्या रखना पड़ेगा 1 सेकंड रखना पड़ेगा। तो x0 इज इक्वल टू मेरे पास में कितना निकल के आ जाएगा 4 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब आपको जो 6 मीटर निकला है वो कहां से निकला है, इस बिंदु से इस बिंदु तक के लिए निकला है, यानी कि यहां से लेके ये 6 मीटर है यहां तक की डिस्टेंस। ये आपको क्लियर हुआ? ये समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। क्लियर? इसको नोट डाउन कीजिए आप।
चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया है। अब देखिए, कुछ बच्चों को मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। अब किन्हें नहीं आया है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, उन्हें हम एक और सेकेंड वे से बताते हैं। क्लियर है? देखिए सेकेंड वे क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि समय को कैसे क्या रखा है। जिनको आ गया है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है उनके लिए देखिए, आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, x नॉट इज इक्वल टू x1 प्लस vt, ये आपका फॉर्मूला था। क्लियर? अब इसको डायरेक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं अपन, वो भी देखिए आपका x नॉट था जब, अब यहां पर जो है क्या दे रखा है मैंने कि एक पर्सन जो था 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, 1 सेकंड में वो इस बिंदु पर था, तथा 2 सेकंड में वो इस बिंदु पर था, तथा 3 सेकंड वो इस बिंदु पर था। यानी कि समय को यहां पर अपन स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे ही इस घड़ी के अंदर 1 सेकंड हुआ, वो बंदा यहां पर पहुंचा। जैसे ही इस घड़ी में 2 सेकंड हुआ, वो बंदा इस वाली स्थिति पर था। जैसे ही यहां पर जो घड़ी बनी हुई थी, उस घड़ी के अंदर क्या हुआ, जैसे 3 सेकंड हुआ, वो बंदा यहां पर था। ये क्लियर है? चलिए अब उसकी स्थिति देखते हैं कि उसकी इस मूल बिंदु से जब घड़ी में 1 सेकंड हो रहा था तब स्थिति क्या थी, जब इस घड़ी में 2 सेकंड हो रहा था तब मूल बिंदु से उसकी स्थिति क्या थी, जब इस घड़ी में 3 सेकंड बच रहा था तब उस बंदे की मूल स्थिति क्या थी मूल बिंदु से। क्लियर है? चलिए यहां देखिए, ये आपको क्लियर हो चुका है। फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो x नॉट इज इक्वल टू x1 कितना दे रखा है 0, तो यहां 0 लिखिए, प्लस v की बात करें तो एक ही कांस्टेंट से चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। समय की बात करें तो समय यहां पर लगा उसको 1 सेकंड, यानी कि अभी जो हमारे पास में x नॉट निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 2 मीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है उसकी 2 मीटर। ये समझ में आया? अगला देखिए, अगली बार हम निकाल रहे हैं समय किसके लिए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए। क्लियर है? जब समय t इज इक्वल टू 2 सेकंड था तब हमारा जो x नॉट रहेगा कितना रहेगा वो निकालना है। x1 अभी भी कितना है 0 है, तो यहाँ 0 रखिए, प्लस v की बात करते v कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब समय जो है हमारे पास में कितना दे रखा है 2 सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 2 सेकंड। क्लियर? अब इसको सोल्व करा तो आपके पास में कितना निकल कर आया 4 मीटर। यानी कि मूल बिंदु से अब वो यहां से लेके यहां तक कितना है 4 मीटर है। क्लियर? चलिए ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब हम बात करेंगे समय इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए, कि 3 सेकंड के पर उसकी मूल बिंदु से स्थिति क्या है। तो यहां देखिए वापस से फॉर्मूला लगा x नॉट, x1 कितना है अभी भी 0 है, तो 0 प्लस वेलोसिटी कितनी दे रखी 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, और समय दे रखा अभी 3 सेकंड, तो ये हमारे पास कुछ निकल कर आएगा 6 मीटर। ये जो 6 मीटर निकल के आया है ये मूल बिंदु से उसकी दूरी है। कैसे दूरी, देखिए यहां से लेके ये 6 मीटर, ये यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 6 मीटर। यहां तक आपको समझ में आया? अगर मैं इसका टेबल बनाता हूं तो टेबल कैसे बनेगा, देखिए ये टेबल बना देते हैं अपन। चलिए यहां पर अपन लेते हैं समय को और यहां हम लेते हैं विस्थापन को। मूल बिंदु से विस्थापन है। क्लियर? जब समय हमारा t इज इक्वल टू कितना हो रहा था 1 सेकेंड, तब वस्तु कहां थी। t इज इक्वल टू जब हो रहा था 2 सेकेंड तब वस्तु कहां थी। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वस्तु कहां थी। 1 सेकेंड पर कहां थी, जल्दी से देखिए 2 मीटर पर थी मूल बिंदु से। 2 सेकेंड पे कहां थी, ये 4 मीटर पर थी मूल बिंदु से। और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहां थी, 6 मीटर पर थी मूल बिंदु से। यहां तक क्लियर? अभी जो हमने टेबल बनाई है समय और विस्थापन का, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? चलिए तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हमें जो है एक समान गति से एक वस्तु कोई चल रही थी, उसके लिए हमें विस्थापन मिल चुका है फॉर्मूले के थ्रू, सूत्र के थ्रू। यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास समय भी है, हमारे पास विस्थापन भी है। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां देखिए, यहां पर हमने एक x एक्सिस और एक y एक्सिस को लिया है। ये हो चुका है आपका x अक्ष, यहां पर है आपका क्या y अक्ष। यहां क्लियर है? जैसे ही हमने इन दोनों के मध्य ग्राफ को बनाया तो ग्राफ एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई हम देख लेते हैं। जैसे कि यहां अगर हम बात करते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो समय हो रहा होगा कुछ 1 सेकेंड हो रहा होगा। यहां से लेके यहां तक का जो समय था कुछ 2 सेकेंड था, और यहां से लेके यहां तक का जो समय था कुछ 3 सेकेंड था। और ऐसी समय जो था, इस जिस चीज में आप परिवर्तन कर रहे हो वो परिवर्तन वाला कोई भी वैल्यू जो रहेगी वो x एक्सिस के ऊपर आपको लेनी रहेगी।
परिवर्तन काय में हो रहा है? समय में परिवर्तन हो रहा है। समय में परिवर्तन होने के कारण आपके विस्थापन में परिवर्तन हो रहा था। अगर समय रुक जाता तो क्या आपके विस्थापन में परिवर्तन होता? नहीं होता। क्लियर है? आप सभी ने महाभारत देखी होगी, कृष्ण भगवान को देखा, समय को रोक देते हैं तो सारे स्टॉप हो जाते, कुछ इस तरह। क्लियर है? यानी कि अगर समय रुक जाता है तो आप भी रुक जाओगे। यानी कि यहां पर समय के परिवर्तन, समय का जो परिवर्तन हो रहा था उस वजह से व्यक्ति एक वेग से आगे बढ़ रहा था और उसका बार बार स्थिति बदल रही थी। यहां तक क्लियर है? जैसे ही हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा तो यहां देखिए, यहां कुछ आ जाएगा आपके पास में 1 मीटर, यहां पर आ जाएगा आपके पास में 2 मीटर, यहां पर आ जाएगा 3 मीटर, यहां पर आ जाएगा 4 मीटर, यहां पर 5 मीटर और यहां पर 6 मीटर। अभी अपने ऐसी वैल्यू ली है जिससे अपना काम हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम बात करते हैं 1 सेकंड की, तो बंदा कहां पर था? 2 मीटर पर था। यानी कि कुछ ग्राफ इस यहां पर है, हमें एक बिंदु मिलेगा, ग्राफ बनाते आते ही होगा आपको। जैसे ही 2 सेकंड हो रहा था, बंदा इस 4 मीटर वाली पोजीशन पे था। यानी कि इसको आगे बढ़ाते हैं और हम इसको जैसे आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक बिंदु यहां प्राप्त होता है। और जैसे बंदा 3 सेकंड में था, बंदा 6 मीटर चल चुका था। यानी कि हमें जो बिंदु मिलेगा कुछ इस जगह पर मिलेगा। यहां तक क्लियर है? आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है? एक सीधी रेखा मिल रही है। ये हमें क्या मिला है? एक सीधी रेखा मिली है। इस सीधी रेखा का जो मतलब है वो मतलब यह है कि जो व्यक्ति है वो एक समान चाल से आगे बढ़ रहा है। अगर वो एक समान चाल से अगर आगे नहीं बढ़ रहा होता तो हमें ये एक सीधी रेखा कभी भी नहीं मिलती। यहां तक क्लियर है? चलिए, अभी जो सीधी रेखा थी आपकी, ये एक्स अक्ष के साथ में कुछ थीटा एंगल बना रही थी। यहां तक क्लियर है? ये आपको समझ में आया? ये कितना एंगल बना रही थी? थीटा एंगल बना रही थी। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इस एक्स एक्सिस को अगर थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं और सपोज कीजिए एक्स एक्सिस अगर यहां आ चुका है तो यहां पर भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दिया मैंने, जैसे कि इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ये जो एक्स एक्सिस इसको यहां मैंने ऊपर कर दिया तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। ऐसे यहां पर इसको बढ़ा देते तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। यहां पर बढ़ा देते तो ये एंगल भी क्या रहेगा? थीटा रहेगा। यानी कि थीटा जो है हमारा कांस्टेंट है। यहां तक आपको क्लियर हुआ है पूरी तरीके से? यहां आप देखते हैं अभी स्थिति समय ग्राफ हमें मिल चुका है। अब मैंने इस स्थिति समय ग्राफ के ऊपर कोई 2 बिंदु लिए, कोई भी रैंडम 2 बिंदु लिए। एक बिंदु लिया मैंने इस वाले पॉइंट के ऊपर, ये थोड़ा सा ग्राफ को हम हटा देते हैं यहां से। एक बिंदु लिया मैंने इस वाले पॉइंट के ऊपर, इसको नाम दिया ए बिंदु, और एक बिंदु लिया मैंने बी यहां पर। अब मुझे पता करना है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य, 2 बिंदु है, दोनों बिंदुओं के मध्य में जो व्यक्ति था उसका वेग कितना होगा, ये मुझे पता करना है इस स्थिति समय ग्राफ की सहायता से। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब व्यक्ति इस बिंदु ए पर था तब जो कुछ समय हो रहा होगा, तो ये जो समय हो रहा था इस मूल बिंदु से वो था कुछ t1। यहां तक क्लियर है आपको? जब व्यक्ति इस बी बिंदु पर था तब जब समय हो रहा था, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो समय हो रहा था वो कितना हो रहा था? t2। ये आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? हाँ चलिए, दिख रहा है। यहां पर जब वो बिंदु था तब उसका समय हो रहा था t1 और इस बिंदु पर था तब उसका समय हो रहा था t2। जब व्यक्ति t1 समय पर था तब उसकी कुछ स्थिति रही होगी, यानी कि उसकी कुछ जो स्थिति थी, यहां से लेके यहां तक की जो स्थिति थी वो थी कुछ x1। क्लियर? ये दिख रहा है आपको? चलिए, दिख रहा है। जब व्यक्ति इस t2 समय पर इस बिंदु पर था तब उसकी जो स्थिति थी वो कितनी थी? मूल बिंदु से कुछ x2 थी। ये भी दिख ही रहा होगा आपको? क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? मैं नहीं दिख रहा हूं मगर आपको बोर्ड दिखना चाहिए। यहां क्या था? t1 समय पर व्यक्ति की स्थिति थी x1, t2 समय पर व्यक्ति की स्थिति थी कुछ x2। यहां तक क्लियर है? व्यक्ति चला कहां से कहां तक? a से लेके b तक। अगर मैं यहां पर इस रेखा को अगर आगे बढ़ाता हूं यहां तक और इस रेखा को अगर ऐसे बनाता हूं आगे, तो मुझे बताइए a से लेके b तक यहां तक पहुंचा है। ये वाला जो अक्ष है ये मुझे समय को बता रहा है, यानी कि a से लेके b तक जाने में उसको समय कितना लगा होगा? कुछ इतना समय लगा होगा। क्लियर? अब ये समय मुझे निकालना है। ये दे रखा है मुझे t2, ये दे रखा है मुझे t1, मुझे बीच का समय निकालना है। तो बीच का समय हम कैसे निकाल सकते हैं? t2 माइनस t1। क्लियर? कैसे आया? यहां देखिए फटाफट। यहां से लेके यहां तक का समय दे रखा था आपको t1, यहां से लेके यहां तक का समय दे रखा था आपको t2। आपको बीच का समय निकालना था, तो कैसे निकालेंगे? t2 माइनस t1। सेम वही प्रक्रिया हमने यहां करी। ये t1 ये t2 दे रखा था आपको, बीच का समय निकाला, कितना आया? t2 माइनस t1। क्लियर है? ऐसे ही हम यहां पर करेंगे। यहां से लेके यहां तक हमको दे रखा है x1 और यहां से लेके यहां तक दे रखा है हमको x2। हमें निकालना है यहां से लेके यहां तक खाली, क्योंकि a से b तक की ही बात कर रहे हैं ना अपन। तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास में? x2 माइनस x1। यानी
जो व्यक्ति ए से लेके बी तक गया है उसको समय लगा है t2 माइनस t1 और उसका जो विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ है x2 माइनस x1। यहां तक आपको क्लियर है? चलिए ये हटा देते हैं अपन। व्यक्ति का वेग ए से बी के मध्य, ए से बी के मध्य वस्तु का वेग क्या रहेगा? v रहेगा। और v इज इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो व्यक्ति का विस्थापन कितना हुआ है? x2 माइनस x1 और समय कितना लगा है? t2 माइनस t1। तो यहां मैं लिख सकता हूं t2 माइनस t1। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये अगर थीटा है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर? अगर मैं ये दो बिंदु तो ए थे, एक और जो बिंदु हमें यहां मिला है इसको सी नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी कौन सा है? देखिए जल्दी से। ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, ये थीटा है। यहां से लेके यहां तक आपको पता है कितना दे रखा है? t2 माइनस t1 और यहां से लेके यहां तक आपको दे रखा है कितना? x2 माइनस x1। ये आपको क्लियर है? ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। यहां से अगर मैं बात करूं त्रिभुज एबीसी में जो आपका tan थीटा रहेगा वो कितना रहेगा? लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है आपको? BC। आधार कितना दे रखा है आपको? AC। क्लियर है? और आपको पता है जो BC है वो x2 माइनस x1 के बराबर है और जो AC है वो किसके बराबर है? v2 माइनस v1 के बराबर है। तो यहां आप ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब आपके पास में दो समीकरण मिल चुकी, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? v इज इक्वल टू tan थीटा। यानी यदि हमें स्थिति और समय का अगर ग्राफ दे रखा हो तो उसकी जो ये प्रवणता है यानी कि इसकी जो ढलान है इसका tan थीटा निकालने पर हमें उस वस्तु का क्या मिल जाएगा? वेग मिल जाएगा। हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका tan थीटा हमें क्या दे देगा? वेग दे देगा। ये क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यानी कि समय और स्थिति ग्राफ की ढलान की प्रवणता हमें क्या देती है? वेग देती है। यहां तक क्लियर है? चलिए इसकी डेफिनेशन में इतने ऐसे पोर्शन में लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा ये। हाँ चलिए दिख रहा है तो मैं आपको एक बुकिश वाली लैंग्वेज लिखवा देता हूं। यहां पर आपकी बुकिश लैंग्वेज यहां देती है कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल वस्तु के वेग के बराबर होती है। तो यहां हम लिख देते हैं एक समान गति में वस्तु के स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता, ये जो प्रवणता है ये ढाली होती है। प्रवणता क्या? ढाल